सभी श्रोताओं का भागवत कथा के तृतीय दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान कपिल मुनि अपनी माता देवभूति से कहते हैं कि हे माँ। देवभूति कहती हैं कि हे प्रभु, आप यह बताइए कि एक संत से मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। भगवान कपिल एक वाक्य में कहते हैं कि हे माता, सतां प्रसंगो मम पेयो संविदो भवद्हितकर्ण रसायन कथा। कहते हैं कि हे माँ, सतां प्रसंगा, संतों को देखने के बाद हमें उसे आसन प्रदान करना चाहिए, उनको अपने दरवाजों पर बुलाना चाहिए और बुला करके उनको पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? कि आपका मैं क्या सेवा करूं। और सेवा करने के बाद उसको आसन प्रदान करना चाहिए और आसन प्रदान करने के बाद उनसे प्रश्न करना चाहिए। क्या प्रश्न करना चाहिए? तो कहते हैं सतां प्रसंग मम वीर्यो संविदो। भक्तों के संग करने के बाद बस एक ही मन में विचार आना चाहिए। क्या विचार आना चाहिए? सतां प्रसंगो, भगवान के अलग अलग गुण रूप लीलाओं को सुनाइए। अब भगवान के कथा सुनने से क्या फायदा होगा? भगवान के गुण रूप लीलाओं को सुनने से क्या मिलता है? तो कहते हैं सतां प्रसंग मम वीर्यो संविदो भवद्हितकर्ण रसायन कथा। कि ये कथा यदि कोई व्यक्ति सुनता है तो उसकी कान को तृप्ति मिलती है। ये कान के लिए क्या है? रसायन है, ये औषधि है, ये एक दवा है इस भवरोग से मुक्त करने के लिए। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे ऐसे रसायन कथाओं को श्रवण कराइए। सतां प्रसंग मम वीर्यो संविदो भवद्हितकर्ण रसायन कथा। तो भक्तों के संग में भगवान की कथा को सुनना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज नॉट डिफरेंट टू कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण लीला। भगवान के कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान के प्रसाद भी भगवान ही है। तो बड़े सावधान से हमें इनको ग्रहण करना चाहिए। भक्ति संदर्भ में वर्णन करते हुए कहते हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि भागवत तुलसी गंगायाम भक्त जने चतुर्दा विग्रह कृष्ण, यही 4 सने। भगवान 4 जगह पे रहते हैं। सबसे पहला है भागवत। ये जो भागवत दिख रहे हैं ये साक्षात भगवान है। भागवत तुलसी, ये तुलसी वृक्ष दिख रहे हैं, ये साक्षात भगवान है। गंगा और भक्त है। पहला क्या है? भागवत, दूसरा है तुलसी, तीसरा है गंगा, चौथा है उनके भक्त। ये 4 में क्या है? कृष्ण के वास हैं। यदि कोई इनके संग करता है वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय हैं। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से वेदव्यास जी भगवान के 9 स्वरूपों का वर्णन किए।
9 लक्षण का वर्णन किए। उसमें से प्रथम श्लोक हम लोगों ने भगवान के स्वरूप लक्षण का वर्णन किए, दूसरा भगवान के स्वभाव परिचय। अब किसी का स्वरूप पूछा जाए कि ये व्यक्ति कौन है, इनका क्या लक्षण है, वो कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कि गधे के जैसे है कि कुत्ते के जैसे हैं, सबका अलग अलग लक्षण होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान के लक्षण बता रहे, भगवान के रूप क्या है, ये हम लोगों ने कल श्रवण किया। भगवान के कार्य क्या है, भगवान क्या करते हैं। आप किसी से जाओगे तो पूछेगा आपकी परिचय क्या है, आप क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ वेद व्यास जी भगवान के परिचय बता रहे हैं कि आप भगवान की कार्य क्या है। तो हम लोगों ने सुना, क्या सुना, भगवान ने कार्य विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। फिर भगवान के स्वभाव क्या है, भगवान की स्वभाव पहला है रूप लक्षण, दूसरा है कार्य परिचय, तीसरा है स्वभाव परिचय। तो भगवान के स्वभाव क्या है, पापी से पापी जीव को भगवान, यदि पापी से पापी जीव इस संसार में रह रहे हैं, यदि कोई भगवान का नाम ले लिया तो उनका स्वभाव है कि एक बार भी कोई व्यक्ति प्रणाम कर लिया तो भगवान उसके सारे पापों को भूल जाते हैं और उसको अपने गले में लगा लेते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। कृष्ण श्री कृष्णाय वयम नमः। हम जो कथा कह रहे हैं ये शास्त्रों के द्वारा दिया गया है, ये पद्म पुराण स्कंद पुराण में दिए हैं, उन कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप समझ जाए, इसलिए ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनिए। और ये जब ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो ये सुनने के बाद हमारे हृदय में उतरेगा वो। प्राय लोग जब कथा करते हैं तो 7 दिन के बाद पूछा जाए कि आपने कथा क्या सुना, तो उसका एक ही खबर आता है, 0 0 0 0 0, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि हम लोग ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुन रहे हैं। तत्पश्चात सुत गोस्वामी अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को। ये कथा कहां से चल रहा है, पहला कथा मैंने बताया कल की, पहला कथा किसको सुनाए थे, कौन बताएंगे। पहला कथा किसको सुनाए थे, ब्रह्मा जी को भगवान 4 श्लोक में भागवत सुनाए। दूसरी कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को 4 श्लोक में सुनाए। नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाए, वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाए, और सुखदेव गोस्वामी ने सुखताल में परीक्षित महाराज को सुनाए। और उस सभा में सिर्फ वेद व्यास जी उपस्थित नहीं थे। जब सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी के पुत्र हैं, और सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे थे, उस कथा में सुखदेव गोस्वामी के दादा पराशर मुनि वो भी वहां उपस्थित थे। उनके पिताजी वेद व्यास भी उपस्थित थे, किनके मुख से सुनने के लिए, अपने पुत्र के मुख से सुनने के लिए। क्यों, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो कोई उनके पुत्र नहीं है, वो भगवान के लीला पार्षद हैं। इनकी कथा आगे मैं बताऊंगा। लेकिन इस धराधाम में लीला करने के लिए भगवान अपने पार्षद को भेजते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी आए, ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान के राजदूत हैं। लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए इस भूमंडल पे भगवान भेजते हैं। तो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे थे सुखताल में, तो वहां पे सुत गोस्वामी उपस्थित थे। उग्र सवार सुत के पुत्र सुत गोस्वामी, वो सुत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से इन कथाओं को सुन रहे थे, और उसको सुन करके नैमी शरण में 88,000 ऋषि को सुत गोस्वामी सुनाई इन कथाओं को, जो कथा आज हम लोग सुन रहे हैं। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। ये कथा हमने कल सुना। हमने नैमिषारण्य क्षेत्र के बारे में सुना
कि नैमिषारण्य क्षेत्र कौन कहां से प्रकट हुए हैं? कानपुर में एक नैमिषारण्य नाम के जंगल है। ब्रह्मा जी अपने मनोमय चक्र से, अपने मानसिक से जो है, मन से जो एक चक्र को छोड़े ब्रह्मा जी ने। जब ये चक्र छूटे तो सीधा कहां के गिरा? नैमिषारण्य में। जब वो चक्र का धार जब क्षय हो गया तो उसका नाम पड़ गया नैमिष। मतलब होता है जैसे ही वो जो धार होता है चक्र का, वो जो गिरा, वो जहां से गोलाकार जहां जहां गया, उस गोलाकार के अंदर में एक क्षेत्र बन गया, उसका नाम है नैमिषारण्य। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। स्थान का एक प्रभाव है। क्या प्रभाव है? एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में अपनी सैया पे सोए हुए थे। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? भगवान विष्णु अपने शेष नाग पे सैया पे सोए हुए थे। वहां पे कौन गए? गरुड़ जी और शिव जी दोनों गए। और गरुड़ जी को देख करके शिव जी के गले में जो सर्प था वो डंस मारने के लिए कब डंस दे उसको, कब डंस मार दे उसको। लेकिन गरुड़ जी ने कहा, देखो स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। तुम जिसके गले में बैठे हो ना उसको मैं सम्मान दे रहा हूं। जरा तू बाहर निकल कर देख, मैं तुमको चटनी बना के खा जाऊंगा। तो प्रत्येक स्थान का फल है, बल है। हम ध्यान पूर्वक कथा में आकर के बैठ के सुनेंगे, ये कथा हमें हो सकती है कि वो कथा आपके मन को पवित्र कर देंगे, आपके हृदय को पवित्र बना देंगे, और ये कथा आपको कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे, आपको भक्ति प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं नैमिष क्षेत्र। नैमिषे सुतमासी नाम अभिमता महामतिम कथा अमृत रसा स्वादम कौशल सोनक अब्रवीत। सुत गोस्वामी, आप बड़ा प्रेम से कुशल पूर्वक मुझे कथा सुनाइए। कौन सी कथा? कथा अमृत रसा स्वादम। आपने जो चखा है, आपने जो अपने गुरु से चखा है, उसको मुझे चखाइए। जिसने जीवन में कभी भगवान के रस को चखा नहीं हो, क्या भगवान की व्याख्या करेंगे? जिसने जीवन भर विषय भोगों में लगा है, जिसकी मति धन में, स्त्री में, भोग में, विलास में लगा है, वो व्यक्ति कहां अमृत को पान करेगा, कहां इनको चखेगा? ये इन भोगों से, इन विलासों से ये मुक्त चीज है। इसलिए हे सुत गोस्वामी कथामृत रसा स्वादा। कितना प्रेम से कह रहे हैं कि आप जो अपने गुरु से जो सुना है वो कुशल पूर्वक हमको सुनाइए। आप बहुत बड़े हैं, ज्ञानी हैं। क्या कह रहे? सौनक अब्रवीत। हे सुत गोस्वामी, आप इतने परिपक्व हैं, विद्वान हैं, आप मुझे प्रेम से इन कथाओं को सुनाइए। तो सौनक जी फिर एक बात पूछते हैं। देखिए भागवत क्या है? प्रश्न और उत्तर है। भगवत गीता क्या है? प्रश्न और उत्तर है। भगवान कृष्ण अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान उसको उत्तर देते हैं। भागवत क्या है? प्रश्न उत्तर है। इस प्रश्न उत्तर को हम नहीं समझेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। ये भागवत कोई सर्कस नहीं है कि जैसे भी मन हो ऐसे सुन लो। अब सुनेंगे हम लोग इसमें कि भागवत सुनने वाले की क्या क्वालिटी होता है, भागवत बोलने वाले क्या क्वालिटी होता है, कैसे सुनना चाहिए। तो प्रत्येक चीज का स्थान होता है। सब्जी मंडी का स्थान होता है, कपड़े दुकान में स्थान होता है, शराब के दुकान में स्थान होता है। इस सभी चीज के लिए स्थान है, लेकिन भगवान की कथा के लिए कोई स्थान नहीं। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं दुनिया में एक ही चीज की कमी है। क्या है? लोग शराब के दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोलते हैं, खाने के लिए दुकान खोलते हैं,
लेकिन आत्म कल्याण के लिए किसी प्रकार के दुकान नहीं। कि आत्म कल्याण कैसे हो, मन की शांति कैसे मिले, है आपके गांव में ऐसे दुकान है? सुंदर कैसे बने, आजकल लोग सुंदर बनने के लिए ब्यूटी पार्लर खोल देते हैं, हमसे बनने के लिए। सुंदर कैसे बनना है उसके लिए दुकान नहीं है। एकमात्र प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम, प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी आप इतने बड़े बड़े इमारत क्यों बना रहे हो, आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो? प्रभुपाद जी बोले मैं इतने बड़े बड़े मंदिर इसलिए बना रहा हूँ कि तुम लोग सब आकर के भगवान को दर्शन करो, भगवान की भक्ति करोगे। बोले इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? बोले मैं झोपड़पट्टी में रह सकता था लेकिन तुम नहीं आओगे। प्रभुपाद जी को पता थे कलयुग में लोग बड़े बड़े इमारत बनाएंगे, गगनचुंबी भवन बनाएंगे, किसके लिए? भोग करने के लिए। सोचिए यहाँ पर 3-3 कुक हैं प्रसाद बनाने वाले, 3-3 कुक प्रसाद बनाने वाले हैं। सोचिए इतने सारे लोग घर में हैं, क्या करते हैं हम लोग हर दिन? फिर भी हम भगवान की कथा में 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन स्थिति जो है बड़ा खराब हो गया। इस मन स्थिति को ठीक करने के लिए भागवत कथा है। ये भागवत का यदि रस मिल जाएगा तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कथा अमृत रसा स्वाद। हे प्रभु आप मुझे रसा स्वादन करवाइए। आपने कभी चखा नहीं? अरे भैया किसी को रसगुल्ला मिला है, रसगुल्ला दिखा है तो पहले खुद खाएगा फिर दूसरे को खिलाएगा ना। आपने खुद नहीं चखा है तो कैसे दूसरे को खिलाओगे बताओ? इसलिए खुद को चखना होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कर परोपकार। जिसने भारत में जन्म लिया उसको पहले खुद को ट्रेनिंग लेना चाहिए, जन्म को सार्थक करना चाहिए, फिर परोपकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जब प्रचार से पहले, प्रभुपाद जी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में आज भी जाओगे वहां पे प्रभुपाद जी का रूम है वृंदावन में, जमुना जी के तट पे। वहां पे 12 साल प्रभुपाद जी ने संस्कृत को अध्ययन किया, संतों को आशीर्वाद लिया, तब प्रभुपाद प्रचार करने गए। सोचिए 12 साल बैठ करके माला, प्रभुपाद जी 64 माला रोज करते थे। सोचिए शक्ति प्राप्त किए कि हे प्रभु, हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी। ध्यान दीजिए, आप लोग इधर उठा बैठी मत करिए, आप ध्यान दीजिए। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रहे हैं? हाँ मोरी डुला, हम पूछेंगे आपको। उनसे प्रार्थना की, रोए अमित कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धई तब पाछे पाछे। हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, आप मेरे पर आप कृपा किए, मैं नीच हूं। भगवान की कृपा ऐसे नहीं मिलता है, भक्तों की कृपा ऐसे नहीं मिलते हैं। अमित कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धई तब पाछे पाछे। जब तक हम भगवान के कुकुर नहीं बनेंगे, भगवान के कुत्ता नहीं बनेंगे, संतों के कुत्ता नहीं बनेंगे, तब तक कृपा नहीं मिलता है। दुनिया के हर वस्तु प्राप्त हो जाएंगे। आप बिल गेट बन जाओ, आप आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, अच्छे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन मृत्यु के समय में कोई नहीं आपके साथ रहेगा, खत्म। इसके लिए हमको जागना पड़ेगा। इसलिए कवियों ने कहा, उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो अब रहने कहाँ तू सोबत है। उठ जाग मुसाफिर, कहाँ तू सोबत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो अब रहने जो सोबत है सो सोबत है, जो जागत है सो पावत है। अरे सुनो,
डुमरिया कोट। तो यहाँ पर संत कह रहे हैं कि जागो, उठ जाग